उनको समझ लो। अभी कन्हैया जब लेके जाते हैं तो रुक्मी विरोध में था, तो रुक्मी रास्ते में कन्हैया को रोकता है तो जैसे ही रोकता है तो रुक्मणी कहती हैं कि प्रभु ये हमारा भैया है, इसलिए इसको आप मृत्यु दंड नहीं दे देना। बोले हम भी जानते हैं हमारा साला है, लेकिन इसने अपराध किया है। साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, जो लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मणी, सदा से कन्हैया की है। यह विरोध कर रहा था, पिताजी की इच्छा थी, पिताजी स्वयं शादी कर रहे थे। तो रुक्मी को क्या करते हैं, तलवार लेते हैं और उसके आधे बाल बना देते हैं, कुरूप बना देते हैं। महाराज पहले कोई गलत कार्य कुकृत्य करता था तो उसके बाल बना करके, आधे बाल बना के, और गांव से उसको काला मुंह करके भगाते थे या गांव में घुमाते थे। आजकल फैशन जिसको कहने लगे हैं, इधर से बाल बने हुए उड़े हुए हैं, इधर से बाल उड़े हुए हैं, कुछ इधर से उड़ गए, कुछ के बीच से उड़ रहे हैं। फैशन क्या है भैया? ये कटोरा कटेंगे, कहीं चम्मच कटेंगे, जाने कौन कौन सी कटिंग कटाते हैं, पैसे भी देते हैं और कुरूप बन के आते हैं। फैशन जिसको नाम बोलते हैं, ये फैशन नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति को बिगड़िए, हमारे धर्म को खंडित करने के लिए ये षड्यंत्र होता है। आप लोगों को नहीं पता। इस विषय को तब बोल पा रहे हैं जब 1.5 दशक से ज्यादा समय इस क्षेत्र में और ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठने को मिला जिन्होंने बहुत कुछ देखा, जिन्होंने देश विदेश देखा, जिन्होंने बड़ी बड़ी एजेंसियों को, कंपनियों को देखा। ये बड़ा षड्यंत्र होता है, सुनियोजित ढंग से होता है। धर्म पर प्रहार कैसे किया जाए, ये फैशन नहीं होता कि इधर से बाल घुट गए हैं, इधर से घुट गए हैं। कितने विचित्र बेढंगे बाल रख करके बच्चे रहते हैं, देखे हैं आपने कभी? आधे घोड़े की तरह लाल करा लेंगे बाल। ये फैशन है, फैशन नहीं है। आपको कुरूप, उस समय कोई व्यक्ति पहले गलत काम करता था तो उसको कुरूप बनाया जाता था। आजकल बच्चे पैसे दे करके खुद कुरूप बनते हैं। ये नादानी है, मूर्खता है। इसलिए आपको कुरूप नहीं बनना। 1 मिनट रुक जाइए, जयमालाबाद में होगी अभी, बैठो, बताएंगे हम। किसी को एक कुरूप बनते हैं अपने हाथों से। सुन लो, फैशन के नाम पर जो भी भाई बहन ऊट पटांग के बाल कटाते रहते हैं फैशन के नाम पर। रुक्मी को कन्हैया ने कुरूप बनाया था। ये धर्म के विरुद्ध है, ये धर्म के अनुरूप नहीं। इसलिए सादा बाल, सही उचित बाल रखो। बालों की फैशन नहीं, ये नहीं होती है कि बाल इधर से देखा आपने, पूरे के पूरे इधर से पूरा यहाँ तक छुरा चलाते हैं, यहाँ तक, यहाँ भर बाल बचे हैं, तो भगवान ने क्यों यहाँ तक लगाए? इसलिए यहाँ कन्हैया ने कुरूप बनाया। कोई गलत कार्य नहीं किया है जिससे आपके कुरूप बाल बनाए जाए। आप सही कार्य करते हैं। जब आप धर्म को जानेंगे, धर्म को कब जानेंगे? जब आप धर्म से जुड़ेंगे, सुनने आएंगे। जिनकी धर्म के प्रति रुचि होती है, जिनका धर्म से लगाव होता है, जो कन्हैया प्यारे के होते हैं, वो 1 2 4 नहीं, गांव से तो ठीक सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ जाते हैं। और यहाँ प्रतिदिन जैसे आपने देखा कि कोई ना कोई अतिथि, सैकड़ों अतिथि आए हैं, जो हो सकता मेरी नजर के सामने ना हो। आप अनेक बच्चों के गुरु भी, श्रीमान रामोदर जी यहाँ आपके यहाँ पढ़ाया भी है, और नौगांव से चल करके यहाँ आए हुए हैं। आज बहुत बहुत स्वागत है कि कम से कम धर्म के प्रति इतना स्नेह जिस व्यक्ति के अंदर हो कि यहाँ आकर के कथा श्रवण कर रहे हैं और बैठ करके बच्चों में वही संस्कार दे सकते हैं। उनके बच्चे संस्कारी होते हैं जिनके माँ बाप को ये लगन होती है भगवान से, जिनका स्नेह होता है, प्रभु की भक्ति होती है। तो इसलिए हमें धर्म विरुद्ध कुरूप कपड़े नहीं पहनने हैं, ऊट पटांग के। फैशन के नाम पर जो कुछ तुम्हें पहनाया जा रहा, बहुत अधिक फैशनेबल नहीं बन जाना। उससे आपका क्या क्या क्षति होगी आगे समय आएगा, उस पर बता देंगे, बहुत अधिक है। लेकिन सिर्फ इतना समझ लें कि धर्म विरुद्ध जो है उसको अब हम महाराज कैसे रहें, क्या करें? तो इसके लिए आदर्श होते हैं कुछ समाज में। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनको देख करके नकल करो, गंदे लोगों की नहीं। जरूरी नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 100 के 100 गुण अच्छे हों। इंसान है, कुछ ना कुछ दुर्गुण हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं। कुछ मुझसे अच्छे गुण लगते हैं, उनको अपना लो। जो बुरे लगते हो उनको त्याग दो। कुछ अगले व्यक्ति से अच्छे लगते हैं, उनसे प्राप्त कर लो। और जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलते हो उनका अनुगमन करो, उनके साथ जुड़ो। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे और सच्चे गुरु के साथ जुड़ो, पाखंडियों के साथ नहीं, जो आडंबर फैलाते हो।
समाज को गलत रास्ते पर, जिनके जीवन में, जिनकी वाणी में और जिनके आचरण में एक रूपता हो, उनको अपनाओ। कल पूर्णमासी का दिन है, पूर्ण तिथि है। ऐसा सौभाग्य, ऐसा सुअवसर कि कल पूर्णमासी पर यह कथा पूर्ण होगी और पूर्णमासी की पूर्ण तिथि पर लोगों की मनोकामनाएं भी बहुत शीघ्र पूर्ण होती हैं। तो कन्हैया प्यारे से यही प्रार्थना करते हैं महाराज कि सभी की कल हवन यज्ञ में भी सम्मिलित हों और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी सदगुरु के सानिध्य में रह करके और आप अपने जीवन को सन्मार्ग पर चलाएं और ऐसे ही आपके जीवन में भागवती गंगा बहती रहे। तो आइए अब कन्हैया जब लौट करके रुक्मणी जी को लेकर के और जैसे